थोड़े शब्दों में ये सुनाऊंगी हमारे मीठी बहनें भाई। हमारा अनुभव स्वयं परमात्मा पिता के वरदानों से है। वरदानों में मेहनत नहीं होती पर प्राप्ति होती। तो सार में ये अनुभव है कि आप लोग को छोटेपन का सुनाऊं। ये जन्म सिंध पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ हैदराबाद सिंध में हुआ और 14 बरस की उम्र थी। मैट्रिक की स्टूडेंट थी, परंतु ऐसे जैसे भक्ति में श्री कृष्ण आज से प्यार होता, वैसे हमारा ज़रूर प्यार रहता था। स्कूल में जाने से पहले मंदिर में पूजा करके ही जाती थी, चाहे इतना ही प्यार ग्रंथ साहब से भी होता था, क्योंकि सिंधी मानते। तो दिवाली के दिन छुट्टियां होती है, तो स्कूल से छुट्टी थी। तो मेरी तकदीर का सितारा वो दिन आज भी मुझे घड़ी याद है। 1936 दिवाली से 3 दिन पहले, 1936 दिवाली से 3 दिन पहले मैं आराम में थी। तो सवेरे 4 बजे मेरी आंख खुली, फिर सोई हुई थी। तो मैंने एक अजीब दीदार किया। क्या देखा? ऐसे ही थी, मैं सोई तो परी थी, नहीं थी। देखा कि एक बहुत मीठी मीठी लाइट आई। किसी ने पूछा है तो मैं सुना, और उसी लाइट से इतना छोटा श्री कृष्ण सामने मुरली बजाते, डांस करते मेरे सामने आए। और बड़ा सुंदर बगीचा था, उस बगीचे से वो आके सामने मेरे पहुंचे। पर जैसे ही उसको मैं देख रही थी तो एक सफेद सफेद फरिश्ता रूप कहो, मुझे लगा जैसे सत्यनारायण भगवान कोई है। ऐसे बिल्कुल सफेद सफेद मूर्ति। ये आगे श्री कृष्ण है और उसके पीछे वो लाइट की मूर्त थी। तो मैं उसको मूर्त को देख, श्री कृष्ण को देखूं, श्री कृष्ण को देख वो देखूं, दोनों बड़े प्यारे प्यारे लगे। और देखते ही रही तो इतने घड़ियों में ही वो दृश्य गायब हो गया। और मैं जागी तो देखा मैं तो सोई पड़ी हूँ अपने बिस्तरे पर। पर मन में बड़ी खुशी रही और
देख ऐसे लगे कि वो दृश्य मैं बार बार देखती रहूं। खैर 2 दिन बीता तो मुझे मेरे लौकिक बाप ने कहा, माना बाप ने कहा कि बेटी तुम्हें स्कूल से छुट्टी है तो यहाँ एक दादा है, मैं जानती नहीं थी, नाम सुन रखा, वो यहाँ नज़दीक में सत्संग करता है, क्यों नहीं जाके सत्संग में सुनती हो। वो अभी बाबा ने कोई वो बहनों का ही सत्संग था, भाई भाई नहीं थे, तो वो सत्संग करता है, बहनें जाती है, जाओ जाके सुनो। तो अच्छा कौन है क्या है मुझे तो पता नहीं था। तो मैं वहाँ नज़दीक में ही सत्संग था तो मैं वहाँ गई, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड का ही घर था। तो वहाँ मैं गई तो मैं ये देखती रही। तो उस टाइम ब्रह्मा बाबा ओम की धुनी लगा रहा था। जब मैं गई ओम की धुनी चल रही थी, तो वो धुनी में मैं जाके बैठी। जब मैं बैठी, छोटा ही सत्संग था, तो मैंने कहा पर ये तो मेरे 2 दिन पहले मेरे दर्शन में आया, ये है कौन? तो मैं वो धुनी सुनी रही थी और बाबा को देख रही थी। फिर मैं ट्रांस में चली गई। ट्रांस वगैरह क्या होता हमें कुछ पता नहीं था। तो मैं ध्यान में वो ही देखा जो मैंने 2 दिन पहले अपने घर में सवेरे सवेरे देखा कि लाइट है, लाइट से कैसे सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के साथ ये दिव्य मूर्त है। वो दृश्य मैं ध्यान में देखती ही रही। बहुत प्यारा था और मैं कुछ समय ध्यान में ही थी। मुझे पता ही नहीं पड़ा कब सत्संग पूरा हुआ, सब उठ गए। तो कुछ समय बाद मैं जागी तो मैं फिर भी उसी नशे में थी। तो मुझे बाबा ने फिर से दृष्टि दी और मैं ऐसे लगा कि मैं कोई भगवान को देख रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था। और वो देख आखिर मैं फिर जागी, घर आ गई। और जब मैं आई घर, वो घड़ी मेरे लिए जीवन का मूल दिव्य सुंदर भाग्य का दिन था। उसी दिन से लेके मैं वहाँ सत्संग में बाबा के जाती थी और बार बार कई बार ध्यान में जाने लगी। कई सुंदर दृश्य देखा, कभी स्वर्ग देखे, कभी कुछ देखे, कभी ये विनाश भी देखे, कभी क्या। और सदैव ऐसे लगता था हम श्री कृष्ण से सखिया बन रास रच रहे हैं। बस ये लगन वो थी, वो दिन और वही घड़ी। और थोड़े दिन के बाद बाबा ने बोर्डिंग कहो, गुरुकुल कहो, खोला
और वो दिन से हम बाबा की छुट्टी से, बाबा के प्रेरणा से और लौकिक बाप के छुट्टी से, वो दिन से मैं सरेंडर हो गई शिव बाबा को। वो है मेरी जन्म। क्यों? उनके बाद कोई जीवन में दुनिया का न सवाल था, न कभी मेरे सामने कोई पजल आए। भल कईयों को पीछे चला सत्संग उमन तो भले हुए, पर मुझे नहीं। कारण जो लौकिक बाप था वो भी एक कारण था। लकी है तो जब वो ज्योतिषी था, वो जन्म से जानता था, बोला नहीं था, पर वो मेरी जन्म पत्री से जानता था कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये तो मीरा बनेगी, मीरा बनेगी, ये हमारी बेटी नहीं है। इसीलिए जैसे ही मैंने कहा वैसे ही उसने मुझे चिट्ठी लिख के दी, श्री कृष्ण और प्रणाम। मैंने कहा थैंक यू, नमस्कार, छुट्टी होगी। ये है आदि जन्म की कहानी। उसके बाद तो हम बाबा के ही पास बोर्डिंग के सेवा में अथवा इस लगन में रही, और वो लगन से ये जीवन उस दुनिया से पार इस प्यारे प्रभु के कहो गोद में पलती रही हूँ। और ये उनकी ही हमारे ऊपर, चाहे कहो कृपा कहो, दुआ कहो, वरदान कहो, मैं कहती हूँ उनके दुआओं वरदानों से आज हमारे इतने सालों की जीवन पलती पड़ती आगे गई है। हमें न दुनिया का पता, न दुनिया हमारे लिए मर गई, दुनिया लिए हम मर गई। हम तो भगवान तेरी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। इनसे आगे और क्या सुना? फिर भले बाबा ने देश विदेश सब कुछ कार्यक्रम कराए, अनेक देश में भी अनेक सेवा केंद्र में जाना ना रहा, सेवाएं रही तो विदेश में भी रही। परंतु हमको तो ऐसे लगा जैसे कहा है ना, हे अर्जुन नष्टुमुहा, तो वो 1 सेकंड में नष्टुमुहा बना दिया। सुना? तो आप सभी को भी एक सत्संग सुनना, पर हम आपको वो कहते ये संस्था कहो, ये यज्ञ गुरुद्र यज्ञ कहो, इसमें कोई वो बात नहीं है। परंतु ये तो डायरेक्ट भगवान आकर के इस हमारे ज्ञान यज्ञ में हमें पढ़ाई भी पढ़ाई है, पर साथ में जो वर्तमान सब चल रहा है वो सब साक्षात्कार कराया है। मिसला आजकल की न्यूज़ आप सब सुने होंगे, सुनते होंगे। क्या दुनिया में आज की न्यूज़ है चलते? कितना कुछ दिनों से ये चैलेंज हो रही है कि वर्ल्ड वार होंगे, और हम कहते हैं वो वर्ल्ड वार का दृश्य, विनाश का दृश्य हमने पूरा 1937 में किया है। ज्ञान में 36 में आई,
हमने खुद 37 में किया है, जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, हमने भी किया। वो है कि जो दिखाते हैं महाभारत का समय है। कैसे महाभारत के समय यादवों ने पेट से कहते मूसल निकाले, तो पेट से कोई चीज़ थोड़ी निकलती। अरे तेरे पेट से थोड़ी निकली, माना तेरे दिमाग से। तो ये मूसल कहो, बाम्स कहो, आदि जो कुछ भी है वो है साइंस, जो दिमाग से विनाशकारी साधन बने हैं। भले साइंस से बहुत ही सुंदर सुखमय संसार भी बनता जाता तो विनाश करे। और उस टाइम में महाभारत की लड़ाई थी, जिसमें कहा गया है 2 थे। एक थे यादुकुल, वो भी विनाश हुआ। दूसरे थे कौरव, जो थे कहते हैं माया के थे। और तीसरे थे पांडव, जिसको कहते हैं प्रीत बुद्धि। विनाश काले पांडव थे प्रभु के प्रीत बुद्धि, और विनाश काले कौरव थे विपरीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अब आप दोनों में बताओ, आप कौन बनेंगे? प्रीत बुद्धि, प्रभु से प्रीत बुद्धि, विजयंती तो वरदान है।